हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। आखिर इस फिगर में दोस्तों टोटल कितने वर्ग है, यही बात आपको बताना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 21 है। जिसने पार्ट 20 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया करा, श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का, यही बात आपको बताना। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ये देखिए, आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है दोस्तों एफ है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है जे, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों एम, उसके बाद हम लोगों के सामने एल, उसके बाद यहाँ पर लिखा है पी, और इस जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए, तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए, अल्टरनेट चला है, यानी एफ से आई पर जाएंगे दोस्तों, तो उसने क्या किया है, यहाँ पर +3 किया है। देखिए, एफ के बाद हम लोगों का जी एच आई, उसी प्रकार से देखिए आई से दोस्तों हम लोग जाएंगे एल पे, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, +3 कर देंगे। तो आई के बाद देखिए जे के एल, उसी प्रकार से एल में क्या कर देंगे दोस्तों, +3 कर देंगे। तो जैसे ही एल में 3 करेंगे तो एल के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, एम एन ओ, यानी कि इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, ओ। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्टरनेट, यानी इसका देखिए जे से यदि आप एम पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, +3 किया। उसी प्रकार से एम से यदि आप पी पे जाएंगे दोस्तों, बस ध्यान से देखते चले कि एम से यदि आप पी पे जाएंगे तो यहाँ पर भी उसने क्या किया दोस्तों, +3 किया। तो इस तरीके से अल्टरनेट सीरीज दिया था, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, ओ आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ओ, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, कई बार ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। देखिए, करें यदि आज मंगलवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर यही बताना दोस्तों, यदि आज मंगलवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए, आपको तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यानी आज आप लिख लीजिए, यानी कि आज हम लोगों का कौन सा दिन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सर कि आज जो है हम लोगों के सामने क्या बोल रहा है कि मंगल है, तो यहाँ पर कर लिए, यानी आज का दिन हम लोगों का हुआ मंगल। तो यहां पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी मंगलवार। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए, यानी कि क्या हो गया, मंगलवार। तो वही कह रहा है कि 63 दिन बाद, यानी इसमें क्या करना है दोस्तों, 63 दिन जोड़ देना है, यानी 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का क्या तरीका है। आप देखिए, जानते हैं कि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, यानी 7 ही दिन का दिन होता है, उसके बाद तो कोई दिन है नहीं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 7 से आप 63 में भाग दे देंगे और जो शेष बचेगा उसमें जोड़ देना। तो देखिए, 7 में जैसे ही 63 में भाग देंगे दोस्तों, 7 नमा क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, यानी हम लोगों का शेष क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। यानी यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे, शेष हम लोगों के सामने क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोगों का यानी 63 दिन बाद तो शेष क्या बचा, इस जगह पर लिख लीजिए, यानी शेष जो है हम लोगों के सामने 0 बचा। तो 0 बचा, तो वही 0 जब इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 63 दिन बाद भी क्या आएगा दोस्तों, मंगलवार ही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मंगलवार। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो मंगलवार ही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए, वहां पर आज अगर मंगल है तो 63 दिन बाद क्या होगा, तो 63 दिन बाद जैसे ही ले आएंगे
तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 63 में 7 से भागा दे देते हैं, जो शेष बचेगा वही जोड़ देना है। तो देखिए शेष 0 बचा था, हम लोगों का मंगल में क्या कर देंगे दोस्तों, 0 दिन जोड़ेंगे तो वही दिन आ जाएगा, यानी मंगलवार ही आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें, किसी भी तरीके से दे सकता है, कभी 63, 65, 68 कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आपको भागा देना है और जो शेष बचेगा तो आज के दिन में आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है कि विषम की पहचान करें। इस फिगर में आपको बताना है कि कौन सा विषम है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए जैसे दिया गया है, यानी कि विषम तो 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से हम लोगों के सामने दोनों बगल तीर दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोगों के सामने दोनों बगल तीर दिया है, और यहाँ पर भी देखिए दोनों बगल से इस तरीके से क्या, लेकिन इसमें क्या दोस्तों एक अलग आकृति है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, डी वाला सही होगा। तो डी को डी में ही रखा है तो क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस यहाँ पर यही देखना था, विषम का मतलब 4 में से 3 समान है तो एक अलग है, कौन सा अलग हो जाएगा। देखिए इसमें यहाँ पर ई भी खुला आकृति है, ई भी खुला आकृति है, सब में देखिए आपका इस तरीके से दिया है दोस्तों, एक खुला आकृति दिया है, लेकिन इसमें अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में क्या दोस्तों, एक बंद आकृति है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया दोस्तों ब्लड रिलेशन से, देखिए कह रहा है कि विजया जो है अरुण की बहन है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी विजया जो है अरुण और डेविड जो है राकेश का भाई है। उसके बाद राकेश जो है क्या कर रहा है दोस्तों, विजया का बेटा है। तो डेविड का विजया से क्या संबंध है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यानी कि विजया जो है अरुण की बहन है। तो इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कर रहा है, यानी कि हम लोगों के सामने है विजया, तो यहाँ पर विजया कर लिए, यानी क्या कर रहा है कि अरुण की बहन है। तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी अरुण की क्या है दोस्तों, बहन है। तो बहन है यानी महिला जेंडर है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या, अरुण के बारे में क्लियर नहीं है तो इसको कुछ नहीं रखेंगे। उसके बाद ये डेविड जो है हम लोगों का राकेश का भाई है। तो यहाँ से हम लोगों का क्लियर नहीं हो पा रहा है कि डेविड क्या है, राकेश का भाई, ऐसा नहीं। आगे यहाँ चलते हैं, राकेश जो है हम लोगों का क्या करा दोस्तों, विजया का बेटा। तो यहाँ से क्लियर हो गया, यानी राकेश जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, विजया का बेटा है। तो राकेश किस जगह लिख देंगे, इस जगह लिख देंगे। वहां पर बोला है कि राकेश जो है विजय का, और यहाँ लिखा है कि डेविड जो है राकेश का भाई है, और ये भी हुआ है कि राकेश बेटा है तो ये पुरुष जेंडर हो गया, और इसका ये क्या है दोस्तों, भाई है कौन, तो यहाँ पर डेविड। तो इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों, डेविड लिख लीजिए। तो इस तरीके से कर लिया, ये भी क्या हो गया, पुरुष जेंडर हो गया। तो देखिए अब क्या पूछा है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ तक तो हम लोगों का क्लियर हो चुका है कि डेविड का हम लोगों का विजया से। तो डेविड जो है दोस्तों हम लोगों का कहाँ से पूछा जा रहा है, देखिए डेविड जो है, डेविड का विजया से, यानी डेविड का दोस्तों विजया से, इससे पूछा जा रहा है। जहां से लगा तो इसका कौन लगेगा, तो बेटा लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए घुमा फिरा के दिया है, लेकिन आपको डरना नहीं है बल्कि प्रश्न को करना है। तो कैसे करेंगे, तो साफ साफ आपको तरीका बता दिए कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस लेना और महिला जेंडर के लिए माइनस लेना, और पिता है तो आपसे ऊपर लिखाएगा, अगर आपका बेटा है तो आपसे क्या लिखाएगा, नीचे लिखाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना होगा, तभी आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि गुना लिखा है। उसी प्रकार से माइनस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, भाग लिखा है, और गुना का अर्थ क्या लिखा है हम लोगों के सामने, माइनस लिखा, और भाग का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, प्लस लिखा है। तो जहां देखिए चिन्ह परिवर्तन करना होगा, यानी यहाँ पर जैसे ये देखिए 32 लिख दे, उसके बाद उसने क्या कहा है कि प्लस के जगह गुना लेने के लिए, तो गुना ले लेंगे, और क्या दोस्तों 26 है। उसी प्रकार से माइनस, तो माइनस के जगह उसने कहा है भाग लेने के लिए, और यहाँ पर 2, और गुना के जगह कहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा है कि गुना के जगह माइनस है, तो गुना के जगह माइनस और 7 लिख देंगे, और भाग के जगह प्लस कर देंगे दोस्तों 12। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले काम होगा, यानी कि 32 और यहाँ पर गुना का गुना, पहले काम होगा भाग का, तो 26 में 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो इसको आगे स्टेप बढ़ा के सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, बस आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर गुना कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 3 दूना क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा, और 2 1 2, और 3 3 9 2 11, 1 12 करी 2 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1,
और यहाँ पर 426 आ जाएगा जब गुना करेंगे, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो एक स्टेप और करेंगे, बस आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो इसमें 12 जोड़ लीजिए दोस्तों। जैसे ही 12 जोड़ेंगे तो देखिए हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, यानी कि 26 और 12। तो इस तरीके से जोड़ लीजिए। यहाँ पर कहीं गुना गलती तो नहीं हुआ। ये देखिए 2 से भाग दे देंगे दोस्तों, यानी 32 है तो 13, तो इधर हो जाएगा 3 दूना 6, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2 और 3 या 9 2 11। अच्छा, यहाँ पर गलती हुआ। 400 क्या होना चाहिए दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का 16 आना चाहिए। यहाँ पर गलती हुआ है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6, और इधर हो गया हम लोगों का 2 और 3 या 9 2 11 कर 1 हासिल हम लोगों के सामने रहा 1, और इधर हाँ यहाँ पर 416 होगा, यही गलती हो रहा था। माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 7, और प्लस क्या हो जाएगा 12। पता चल जाता है कि कहाँ पर गलती हो रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए इसको जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों, तो 12 और इसको जोड़ लेंगे तो इधर हो जाएगा 6 2 हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 428 हो जाएगा, और इसमें 7 घटा देना है। तो जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 421 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे। बस चिन्ह को परिवर्तन करना होता है, यानी जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह गुना लेना है। तो वही देखिए जहां कहीं प्लस दिख रहा होगा इसमें समीकरण में, यहाँ प्लस दिख रहा था इसमें यहाँ पर गुना लिए, तो वही काम करना है। फिर देखिए कह रहा है माइनस का अर्थ भाग है, तो जहां कहीं समीकरण में माइनस दिख रहा था उस जगह क्या ले लिए, भाग ले लिए। बस परिवर्तन कर देना, बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर कर रहा है कि कुछ ऑटो जो है स्कूटर है, तो कर लीजिए दोस्तों, यानी कुछ ऑटो स्कूटर है। तो यहाँ पर करते हैं इस जगह पर, इसी जगह करते हैं, यानी कुछ हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों ऑटो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि कुछ ऑटो जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों स्कूटर है। तो कुछ ऑटो जो है इस जगह पर कर लेते हैं, यानी कि स्कूटर है। तो इस तरीके से कर लिया, यानी ऑटो का कुछ हिस्सा किस में ले जाएंगे दोस्तों, स्कूटर में ले जाएंगे। और सभी स्कूटर क्या है दोस्तों हम लोगों का साइकिल है। तो यहाँ पर कर लेते हैं सभी स्कूटर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने साइकिल है। तो इसको इस तरीके से करने के बाद और इस डायग्राम में ले जाकर और इस तरीके से क्या कर देंगे दोस्तों, मिला देंगे, तो हो गया। उसके बाद अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे निष्कर्ष से चल दिए। कह रहा है कि कुछ ऑटो जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों साइकिल है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ ऑटो जो है साइकिल है, ये बात तो डायरेक्ट क्लियर है। देखिए कुछ ऑटो का हिस्सा किस में गया है दोस्तों, साइकिल में, लेकिन कुछ ऑटो जो है साइकिल है, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि कोई भी स्कूटर ऑटो नहीं, क्या कोई भी स्कूटर, जब कुछ स्कूटर हम लोगों का ऑटो है और यहाँ पर कह रहा है कि कोई नहीं है, तो ये बात तो डायरेक्ट गलती कर रहा है। वहां पर देखिए कह रहा है कोई भी स्कूटर ऑटो नहीं है, बल्कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कथन के अनुसार तो कुछ हम लोगों का स्कूटर जो है ऑटो है और वो कह रहा है नहीं है, इसी वजह से गलती कह रहा है वो। तो हम लोगों का केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा वाला गलती बोल रहा है। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, ये देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया। दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें, यानी इस आकृति में टोटल कितना वर्ग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो एक बार जरूर वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, अपने से ट्राई करके देखिए आप कर पा रहे कि नहीं। तो देखिए बेसिक बात आपको बता देते हैं दोस्तों कि इस तरीके का कभी भी प्रश्न आए तो आप सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पर कर लीजिए कि इसमें कह रहा है कि टोटल कितना वर्ग है। तो देखिए इसमें एक रेखा यहाँ पर डाल दीजिए और एक रेखा क्या कर दीजिए दोस्तों यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद देखिए एक रेखा हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं और एक रेखा यहाँ पर। तो देखिए इसमें हम लोगों के सामने अगर इस तरीके से पूछा जाए दोस्तों कि इसमें टोटल कितने वर्ग है, तो आप क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग देंगे। देखिए 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। उसी प्रकार से इधर से देंगे 1 2 और 3। तो देखिए अगर बराबर है 1 2 3, इधर भी 1 2 3, या अगर 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी दोनों बगल बराबर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, दोनों बगल अगर बराबर रहे, तो इस तरीके का प्रश्न करने का क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आप सिंपली कर देंगे 1 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ तक तो जोड़ लिए, लेकिन इसके बाद अब देखिए हम लोगों का कौन कौन बनेगा दोस्तों, ये बात आपको गौर करना होगा। ये देखिए सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, देखिए एक हम लोगों के सामने यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर भी बनेगा। ये छोटा छोटा इसको कहाँ लिए थे, एक यहाँ लिए, तो 4 गो तो ऐसे हो गया, यानी 4 गो तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों कि इसमें और कहाँ कहाँ बन रहा है, इस बात को आप गौर कीजिए। देखिए इस जगह से यदि आप देखिएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ से अगर तो एक वर्ग यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए अच्छे से बना देते हैं। ये देखिए
यहाँ से, उसके बाद यहाँ से कर दिए दोस्तों, उसके बाद देखिए इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ से एक वर्ग यहाँ हो गया। उसी प्रकार से जब आप इधर से लेंगे दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ से आप जब मिलाएंगे तो एक वर्ग हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, अभी आपको बता चुके थे कि यहाँ पर देखिए पहले आप नंबरिंग दे दीजिए, यानी कि इधर 1 हो गया, उसके बाद इसमें 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। उसी प्रकार से आप इधर दे देंगे 1 2 3, यानी कहने का मतलब दोनों बगल अगर बराबर है, यानी कहने का मतलब आप फिगर को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इस तरीके से है और इस तरीके से है, और यहाँ पर इस तरीके से कर लिए, और इसमें जैसे एगो यहाँ पर देना है और एगो इस जगह पर देना। अभी देखिए अभी फिर से कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसी प्रकार से देखिए एक यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों, और एक हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो करना क्या होता है, देखिए अगर इधर 1 है, इसके 2, इसको 3, उसी प्रकार से यहाँ पर 1, उसके बाद 2 और 3, तो बराबर है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर, प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या दोस्तों 9। उसके बाद अभी आपको काउंट करके बताए थे 1 2 और यहाँ पर 3, एक क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 4, तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे। तो यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद अब देखिए कहाँ कहाँ बन रहा है, तो यही बात आपको बता रहे थे। इस जगह से ये देखिए यहाँ से दोस्तों इस जगह से और इस जगह पे जाएंगे तो एक वर्ग बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इसको जब मिला के इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ग हो जाएगा। ये देखिए यानी कि यहाँ पर एक वर्ग इस तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहे हैं, एक वर्ग यहाँ हो जाएगा। उसके बाद देखिए अलग इधर ले लेते हैं, और एक वर्ग इस जगह से होगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ से जब लेंगे तो एक वर्ग यहाँ होगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने इधर से लेंगे दोस्तों, यानी कि देखिए तो 2 को वहां बना। उसके बाद इस जगह से जब आप यहाँ पर लेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से, तो तीसरा हो जाएगा। उसी प्रकार से एक जब इसके अंदर में लेंगे दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये देखिए यहाँ से इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा 4। 4 को अंदर में बनेगा, फिर यानी कि प्लस फिर से क्या कर देना होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 कर देना होगा। यहाँ पर क्या कर देना होगा दोस्तों, प्लस 4 कर देना होगा। तो इस जगह पर कर दीजिए दोस्तों, यानी प्लस क्या कर देंगे 4 कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, प्लस 4 लिख देंगे। तो देखिए टोटल कितना हो गया हम लोगों का, 4 4 8 8, उसके बाद 9 17 17 4 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का देखिए 21, यानी कि टोटल कितना हो गया, यानी कि 9 4 13 और 1 14 14, और हम लोगों का 4 18 और 4 22, तो 22 हो गया दोस्तों। और उसके बाद हम लोगों के सामने एक बड़ा वाला इसका ले लेंगे, यानी कि कौन सा बड़ा वाला, तो हम लोगों का टोटल इस फिगर में कितना बनेगा, यानी कहने का मतलब कौन सा बड़ा वाला लेंगे, ये देखिए यानी यहाँ से दोस्तों इसमें ले लेंगे। ये देखिए ये बड़ा वाला यहाँ से इसको अब पूरा को लेना है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल 23 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस आपको तरीका समझ। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं कि टोटल हम लोगों का 14 तक तो गिन लेते, उसके अंदर वाला अगर आपको गिनने में दिक्कत हो रहा है तो पहले एक हक करके गिन लीजिए, कभी भी आप गिन सकते हैं। यानी कि इसमें टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कैसे, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप कर लिए आराम से कि इसमें टोटल हम लोगों का यानी अंदर वाला, इस अंदर वाला आकृति को बता रहे हैं कि इसमें कितना वर्ग बन रहा है, इसको आपको बता देते हैं। देखिए कि यहाँ पर एक वर्ग हुआ, उसी प्रकार से एक वर्ग यहाँ हुआ, एक वर्ग यहाँ हुआ, एक वर्ग यहाँ हुआ, तो टोटल तो यहाँ पर 4 होबे करेगा। वो अंदर वाला, अब बाहर वाला तो हम टोटल वहां पर गिन लिए थे, अंदर का गिने। उसके बाद देखिए अंदर के बाद अब इस जगह से गिनिए दोस्तों कि यहाँ से एक वर्ग हम लोगों के सामने इस तरीके से बन रहा है। आप देखिए गौर करके देखिए, एक वर्ग यहाँ बनेगा। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों एक वर्ग हम लोगों के सामने कहाँ से, जब इधर से लेंगे और इधर से लेंगे दोस्तों, ये देखिए एक वर्ग हम लोगों के सामने यहाँ पर बन रहा है इस तरीके से। उसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो नीचे में भी एक वर्ग बनेगा। कहने का मतलब ये देखिए यहाँ से और यहाँ से लेंगे दोस्तों इस तरीके से इसके अंदर में, और उसी प्रकार से यानी कि टोटल उसके अंदर में क्या को बनेगा दोस्तों, 4 को बनेगा। यानी कि यहाँ से और इस तरीके से लेंगे तो 4 को बनेगा। और एक सबसे बड़ा वाला दोस्तों, कौन सा बड़ा वाला, तो अंदर का सबसे बड़ा वाला, टोटल इसमें ईटो ले लेंगे तो 5 तो हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस आप क्या कर दिए दोस्तों, 5 कर दिए। तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए कथन और पूर्व अनुमान से दिया है, पूर्व धारणा से। देखिए एक्स ने वाई से कहा कि भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। तो ठीक है, वो सर्वेक्षण करना चाह रहा है, तो कह रहा है कि
सर्वेक्षण द्वारा भारत के सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में जाना जा सकता है? तो बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि जाना जा सकता है, यानी एक तरीके से संभावना व्यक्त कर रहा है कि जाना जा सकता है। तो वही कह रहा है अगर सर्वेक्षण कर रहा है तो भारत में सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में जाना जा सकता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्व अनुमान क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पूर्व धारणा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इस तरीके से सर्वेक्षण के लिए एक्स के पास कौशल दक्षता है, ये भी बात सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक्स ने वाई से कहा कि भारत में उपलब्ध स्वस्थ नाश्ते के बारे में सर्वेक्षण करना चाहता है। तो इसका अर्थ है कि उसके पास क्या दोस्तों, कौशल है, दक्षता है, तभी और वह सर्वेक्षण करना चाह रहा है। अगर उसके पास सर्वेक्षण रहता ही नहीं तो कैसे करता। तो इस तरीके से आप पूर्वानुमान का मतलब ही होता है कि पूर्व धारणा को, इसमें से आप एक और दोनों पॉइंट को देखिए और कथन में देखिए मिल रहा है कि नहीं, तो दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि एक और दो दोनों क्या है, अंतर्निहित। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट में, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।